To concrete and scalable solution. Division of Silviculture and Agroforestry for formal vote of thanks, sir. From various departments, when the need for change is no longer optional, sustainable organic farming offers us a way to return to the roots of along with the zero budget natural farming movement and a great honor and privilege. A very warm and respectful welcome as our chief guest today in the fields of natural farming, agroecology, honoring us with your presence. Will inspire us to and push forward the frontiers of natural farming in our region. Sir, your tenure extend agricultural communities repose in your commitment where innovations thrive. It's with great pleasure to journey. It's my great pleasure. Sir Hussain Mughal sir, worthy Dean of Faculty of Leadership as Dean, and with our research and extension in agriculture and forestry, you have seen the vision. May today's discussion welcome you. It's a great pleasure that this gathering of minds dedicated to rethinking agriculture and all present we accept the communities. I also welcome the scientists of the faculty of the forest here and not who are here for covering this movement. At last, I welcome one and all. Thanks a lot. हम एक देश भर में कैंपेन चला रहे हैं कैसे केमिकल बेस्ड फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग में बदलना, प्राकृतिक खेती में बदलना। तो बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने हम एक वर्कशॉप जो रखा था और इसका इन्होंने टाइटल रखा है कि इंटेग्रेटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री विद ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। तो पहली बात कि ऑर्गेनिक सिस्टम देश भर में बहुत चल नहीं पाया, इसलिए हम इसको नेचुरल फार्मिंग से बात कर रहे हैं कि पर्पस है कि किसान का जो सबसे बड़ा संकट है वो उसका बाजार से जितना भी उसका एग्रोकेमिकल आता है, उसका फर्टिलाइजर आता है, वो सबसे बड़ा संकट है उसका। वो उसका खर्चा बढ़ाता है और साथ में जमीन बंजर हो रही है, पानी की खपत ज्यादा बढ़ रही है, हमारा जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी थी, वो कम हो रही है। कुछ ही फसलों को हम खाना शुरू कर दे तो हेल्थ का भी फर्क पड़ा है। तो आज मैंने एक निवेदन ये किया कि एक यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन बने कि जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो, जिसमें फ्रूट ट्रीज भी आए, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल क्रॉप्स भी आए, जिसमें मिलेट भी हो, जिसमें ट्यूबर्स भी हो। ऐसा एक मॉडल बने, किसान को हम मॉडल देंगे क्योंकि किसान जो सीखेगा वो मॉडल से सीखेगा। उस मॉडल से जब तक हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे कम खर्चे से उसके हर महीने के घर का खर्चा निकल रहा है, तभी उसका बच्चा, उसकी बच्ची पढ़ाई करके उसके फार्म पे, छोटे फार्म पे रुकेंगे। तो फार फ्लंग एरिया में भी काम धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। देखिए, आज जो हमने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप किया है एग्रो फॉरेस्ट्री को किस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये ऑलरेडी हमारे पास जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं पिछले कई सदियों से यहाँ पे जो हमारा सिस्टम चल रहा है ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब से हमारी फैकल्टी बनी और जब से हमारे यहाँ पे काम हुआ एग्रो फॉरेस्ट्री, पिछले 35 साल से काम हुआ, हमारा काम यही था कि किस तरीके से हम इन जो मॉडल्स यहाँ के हैं इनको साइंटिफिकली किस तरीके से हमको बना सकते हैं, ताकि जो फार्मर हमारे हैं, जो कुछ खदशात इसमें थे कि एग्रो फॉरेस्ट्री से प्रोडक्टिविटी कम होती है या यील्ड कम होती है, इनको किस तरीके से दूर किया जाए और इनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। नंबर एक ये 35 साल से हम करते आ रहे हैं इसमें रिसर्च। और जो रहा आज का मकसद जो हमारे यहाँ पे था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम इसको कैसे ले जाएं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे ऑर्चर्ड्स है, देखिए आप कितना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, या आपको पता है कितना फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। तो इसके रेमिनेंट्स इसका हमने देखा है कि बाद में जो एप्पल हमारे यहाँ पे पैदावार है या कोई और क्रॉप जो हम यहाँ पे पैदावार लेते हैं तो उसमें रेजिडुअल पाए जाते हैं बाद में इस इनके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से, जिसकी वजह से अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें ये एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहेगा या खाने के काबिल भी नहीं रहता है, क्योंकि इससे बाद में बीमारियां वगैरह फैल सकती है। तो इसलिए जो हमारे HADP में यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हमारे JNK में इस वक्त चल रहे हैं उसमें 29 प्रोजेक्ट से करीब है। 29 में से 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका स्ट्रेस हमारा ये है कि किस तरीके से हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कम करेंगे, फर्टिलाइजर किस तरीके से कम करेंगे, और जो हमारे निश क्रॉप्स है ऑलरेडी जो यहाँ पे ऑर्गेनिक क्रॉप्स है उसको किस तरह से फोकस करके आगे लिया जाए।